हेलो एवरीवन। तो जैसे आप लोगों को पता होगा तो वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप शुरू हो चुका है 2024 का। तो उसमें का मैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट गेम में आप लोगों के लिए लाया हूं जो खेला गया था बिटवीन रौनक साधवानी एंड अली रेजा फिरूजा। अभी 5 राउंड खत्म हो चुके हैं डे वन में और रौनक फर्स्ट पे चल रहा है अमंग द इंडियन प्लेयर्स। ठीक है, अमंग द इंडियन प्लेयर्स वो लीड कर रहा है। बाकी के प्लेयर्स के भी स्टेटिस्टिक्स वगैरह हम लोग देखेंगे, मेंस में वुमेन्स में दोनों में अभी क्या हाल चल रहा है, दो हम हर चीज चेक करने वाले। बट पहले हम लोग ये गेम को देख लेते हैं। तो अली रेजा ने गेम शुरू किया विद द मूव नाइट टू F3, पॉन टू D5 और एडिशनली मैंने आप लोगों के लिए इवेल्युएशन बार भी यहाँ पर रखा हुआ है, तो आपको समझ आएगा कि कहां पर कैसे मिस्टेक हो रही है और कौन सा प्लेयर बेटर है। पॉन टू B3 खेला, बिशप टू F5, तो ये है रेटी ओपनिंग। बिशप B2, पॉन टू E6, पॉन टू G3, H6 खेला है अभी रौनक ने, क्योंकि जरूरत पड़ने पर बिशप उसको H7 पर रखना है। बिशप G2, नाइट F6, कैसल किया है और यहाँ आया बिशप E7। अभी देखो पहले तो हुआ क्या, यहाँ पर दोनों के दोनों बिशप्स को ड्रैगन बनाया है या फिर आप बोलो फिएंचेटो बनाया है अली रेजा फिरोजा ने। ठीक है, तो ये दोनों बिशप्स अब इन डायगोनल्स पर बहुत ज्यादा डेंजरस होते हुए हमको दिख सकते हैं। यहाँ पर रौनक भी कंप्लीट कर रहा है अपनी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 माइनर पीसेस तो ऑलरेडी डेवलप कर लिए, जल्दी ही कैसलिंग की तैयारी और ये नाइट भी जल्दी डेवलप हो जाएगा। पॉन टू D3 आया क्योंकि सेंटर जो है पूरा ब्लैक के पास है, तो व्हाइट को कहीं ना कहीं स्ट्राइक बैक करना पड़ेगा सेंटर में। कैसल किया है अभी, नाइट बी D2, सारा ओपनिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गया अली रेजा का। बिशप H7, बिशप को ऑलरेडी पीछे रख दिया है। रुक टू E1 और आया मूव पॉन टू A5। अब A5 खेलकर अटैक करने की कोशिश, क्यों? क्योंकि सेंटर में कहीं ना कहीं व्हाइट रीगेन करने की कोशिश करेगा स्पेस को, तो ब्लैक को ट्राई करना है कि कहीं ना कहीं मुझे क्वीन साइड ही सही स्पेस गेन करने का ट्राई करना है। पॉन टू A3, पॉन टू A4, पॉन B4 आया, अब आया मूव पॉन टू C5। तो आप देख सकते हो किस तरह से पॉन्स का अटैक आ रहा है रौनक का। पॉन पुश B5, तो हर बार अली रेजा पोजीशन को ओपन नहीं होने दे रहा है, पॉन पुश कर रहा है, पॉन के एक्सचेंजेस अवॉइड कर रहा है। नाइट बी D7 आया अभी, पॉन टू E4, सेंटर में स्ट्राइक किया, जो कंप्यूटर बता रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। एज पर द कंप्यूटर E4 की जगह आपको C4 खेलना चाहिए था और C4 से आप स्ट्राइक करो। मे बी उसका रीजन ये हो सकता है कि भाई ये बिशप यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है, बट आई थिंक पोजिशन इतना कुछ खराब वगैरह नहीं हो रहा है, दिस इज ओके। पॉन टू D4 खेला है यहाँ पर। ठीक है, अभी वापस कंप्यूटर के हिसाब से ऐसा है कि भाई व्हाइट ने C4 नहीं खेला है तो ब्लैक खुद C4 खेल दे, बट शायद ये देखना सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्पेशली रैपिड गेम्स में। पॉन टू D4, नाइट C4 आया, नाइट को यहाँ पर एक अच्छा आउटपोस्ट मिल गया, तो व्हाइट ने अपने नाइट को उधर बैठा दिया। तो नाइट B6, क्योंकि वो ऐसे कैसे आउटपोस्ट को अलाउ करेगा, तो वहां पर से एक्सचेंज करना इंपॉर्टेंट है। नाइट पीछे चला गया D2 पर, ये भी नाइट वापस आ गया, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर नाइट्स के बहुत सारे एक्सचेंजेस होने के अभी चांसेस बन रहे हैं। पॉन टू E5, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको देखने मिला और अब आया मूव क्वीन टू C7, E5 पॉन पर प्रेशर। बिशप चला गया C1 पर, क्योंकि यहां से वैसे भी बिशप क्लोज्ड है, बिशप कुछ कर नहीं रहा है, तो अली रेजा ने सोचा किसी अच्छे डायगोनल से उस बिशप को एक्टिवेट किया जाए। अब आया मूव नाइट B6, इसको ग्रेट मूव में डाला है, क्यों? क्योंकि आउटपोस्ट पर है ये नाइट और इसको एक्सचेंज करवाना है। बट नाइट और आगे आके बैठ गया इस आउटपोस्ट पर। अब आया मूव नाइट टू D5, क्वीन टू G4 और बिशप टू G6। बिशप टू G6 का लॉजिक ये है कि बिशप टेक्स H6 का थ्रेट है। ठीक है, बिशप इस पॉन को मार देगा, ब्लैक इसको वापस नहीं मार सकता क्योंकि वो चेक में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेकमेटिक चांसेस बन रहे हैं, इसलिए बिशप G6। ये मिस्टेक बता रहा है एज पर द कंप्यूटर। कंप्यूटर चाहता है बिशप G6 के जगह आप H5 खेलकर पॉन का सेक्रीफाइस दे दो, बट H5 खेलना थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, और स्पेशली अगर आप रैपिड गेम खेल रहे हो तो आपको ऐसे लाइंस में जाना ज्यादा प्रिफरेबल होना चाहिए कि जिसमें आपका टाइम कम वेस्ट हो। वरना अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप अच्छा कैलकुलेट भी कर लो तो आप पूरा गेम खेलने में मतलब कहीं ना कहीं आपको टाइम क्रम्बल आएगा और टाइम प्रेशर आएगा, तो मिस्टेक्स आने के भी चांसेस होते हैं। तो बिशप G6 जो थोड़ा सा सिंपल सॉलिड मूव दिखता है। अब आया मूव बिशप E4, ये तो डायरेक्ट ब्लंडर ही है। क्यों? क्योंकि एज पर द कंप्यूटर नाइट टेक्स F7 यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मूव है। कैसे? नाइट टेक्स F7, रुक से आप मारोगे तो सीधा सीधा बिशप मरेगा। ठीक है, तो बिशप टेक्स आया सपोज, और अब आया बिशप टू H6। अब G6 खेलने पर
बिशप टेक्स ये आ सकता है रुक, बट आई थिंक कंप्यूटर यहाँ पर चाहता है कि वो खेलने से पहले आप पहले d5 से इस नाइट को मार दो, ठीक है। जब ये नाइट हट जाएगा तब आप इसको आराम से पिकअप कर सकते हो। ओके, तो बिशप e4 आने के बाद पॉन टू h5, क्वीन पीछे चला गया h3 पर, एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, पहले नाइट को मारा, यहाँ पर बिशप एक्सचेंज, और फिर पहले दिया है चेक, और फिर बाद में पिकअप किया है इस बिशप को, ठीक है। मतलब कितने सारे इंटरमीडिएट मूव आ गए। रुक टू d8 अभी खेला गया, बिशप आ गया इधर g5 पर, और यहां पर रौनक ने एक बहुत ही अच्छा मूव ढूंढा, वो था रुक टेक्स पॉन सैक्रिफाइस। अब इसका लॉजिक क्या है, वैसे तो अली रेजा ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने क्वीन एक्सचेंज किया, बट अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वीन टेक्स f2, किंग h1, क्वीन f3, किंग g1, और ये रिपीटेशन होके ड्रॉ हो जाएगा। तो अली रेजा चाहता था कि भाई ड्रॉ ना हो जाए, तो इसलिए उसने यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज किया है, ठीक है। किंग टेक्स आया, रुक e8। अब यहाँ पर रुक टेक्स मारना थोड़ा सा रिकमेंडेड नहीं भी है, इसका सिंपल रीजन है कि भाई आप डबल अप करो ना रूट्स को और इस तरह से अटैक करो, बट उसने बोला ठीक है डबल अप की जरूरत नहीं। फिर रुक e6, एक्सचेंज ऑफ रुक्स हो गया। और अभी आप ये चीज देखो कि मटेरियल दोनों का इक्वल है, ठीक है। टाइम वाइज अली रेजा का बहुत सारा टाइम लॉस हो चुका है, वो बस 33 सेकेंड्स पे, रौनक के पास अभी भी 6 मिनट्स है। लेकिन इवेल्युएशन बार ये कंप्लीटली विनिंग दिखा रहा है ब्लैक को, क्योंकि ये जो पॉन्स है ना ये बहुत ज्यादा वीक है कंपैरेटिवली। आप देखोगे तो मे बी अगर हम सी पॉन को ना भी कंसिडर करें तो बी पॉन स्पेशली और ए पॉन, ये पॉन्स बहुत ज्यादा वीक है, और इनको नाइट जाके अटैक कर लेगा और विन कर लेगा। तो मटेरियल इक्वल होने के बावजूद क्लियर नाइट वर्सेस बिशप में नाइट जिसके पास है उसको एडवांटेज दिखा रहा है, आप ये चीज देख सकते हो, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो मतलब वही समझने की बात है कि भाई आपके पास अच्छा माइनर पीस कौन सा है। किंग का भी मूवमेंट, ठीक है, अभी नाइट से पिकअप कर लिया पॉन को, ठीक है, नाइट को रीराउट करके, ये बहुत ही सिंपल चीज थी। अब यहाँ पर किंग को एक्टिवेट करने की कोशिश, ठीक है, किंग आगे जा रहा है, नाइट को भी आगे लेकर गए, नाइट वापस, क्यों, क्योंकि अब इन पॉन्स पे टारगेट करना है ताकि हमें पास्ट पॉन बना पाए। पॉन पुश आया, किंग आ गया, अभी बस अली रेजा किंग ही मूव करता जा रहा है क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है वैसे भी। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, और जैसे ही नाइट इधर रख दिया, यहाँ पर अली रेजा ने कर दिया फाइनली रिजाइन। उसका रीजन ये है कि बिशप काइंड ऑफ ट्रैप्ड है, नहीं तो भाई बिशप से भाई एक्सचेंज करना पड़ेगा, और एक्सचेंज होता है तो यहाँ से पास्ट पॉन निकलने का डर है, किंग अंदर आने का डर है, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ थ्रेट्स है, तो जिस वजह से व्हाइट का पोजीशन बहुत ज्यादा वीक वीक होता जा रहा है और ब्लैक के लिए क्लियर एडवांटेज है। तो यहाँ पर इस तरीके से रौनक ने गेम विन कर लिया। और अभी जैसे आपको मैं लिस्ट भी बता देता हूं, तो आप देख सकते हो रौनक इज ऑन द 5th, ठीक है। 5 राउंड खत्म होने के बाद 4 पॉइंट्स का स्कोर, 3 गेम्स विन किए थे और 2 गेम्स ड्रॉ किए थे, तो 4 पॉइंट्स हुए। लीड कौन कर रहा है, तो 4 प्लेयर्स अभी जॉइंट लीड पे है मेंस सेक्शन में, जिनका नाम है ग्लैंड मास्टर वोलोडोर म्यूजिन, शैन सार्गेसिन, डोमिंगेस पेरेस जो कि बहुत ही फेमस है, डैनियल नारोडिट्स्की, ठीक है। प्रोमिनेंट नेम्स में हम लोग देखेंगे तो अनीश गिरी भी 4 पॉइंट्स पर है, उसके अलावा अर्जुन इरिगेसी और हिकारू नाकामुरा दोनों के पास 4-4 पॉइंट्स है। फिर आप देखेंगे एमवीएल भी 3.5 पे, लेकिन आपको एक नाम जो शायद बहुत नीचे दिखेगा वो है मैग्नस कार्लसन का। तब तक हम वहां तक पहुंचते तो और भी नाम हम लोग को दिख रहा है, आप जैसे देख सकते हो, पूरा का पूरा लिस्ट आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बट जैसे ही हम लोग 80 के क्लोज आएंगे तो मैग्नस कार्लसन रैंक नंबर 80 पे है 2.5 पॉइंट्स के साथ अमंग द 5, जो बहुत ही रेयर सिनेरियो हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक 18 साल के ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस को हरा दिया लास्ट राउंड में। तो वो गेम भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहा हूं, तो आप लोग वो भी देख लेना। तो इस तरीके का फिलहाल तो अभी रैंकिंग चल रहा है। वुमेन्स में भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, तो वुमेन्स में भी अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो इंटरनेशनल मास्टर एलिस ली फर्स्ट पर चल रही है, ग्रैंड मास्टर्स को पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट पे इंटरनेशनल मास्टर। और इंडियंस में कौन बेस्ट कर रही है, तो हरिका द्रोनावली का आप नाम देख सकते हो, जो 4th पर चल रही है फिलहाल ओवरऑल, और इंडियंस में फर्स्ट पे चल रही है, ठीक है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।